माता जी खाना बनाते दिखेंगे। कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। अभी तो दिखा करो। पहचानने में भी नहीं आओगे आप कभी कहीं मिलोगे तो। माता जी आए उस दिन तो कैमरा ऑन रखा करो बस, सप्तम एक दिन खाना बना लेती है। लेना ना है आपसे। हरे खाना कृष्ण माता बनाने जी के दंड प्रणाम। बाद जो क्या दिक्कत है, खाना बनाते जाओ और रखो, क्या दिक्कत है? हरे कृष्णा माता जी। माता जी प्रेयर करनी है क्या? हरे कृष्ण कर लो। चल। कोई करेगा प्रेयर? मैं इतने ढूंढ रही हूँ उसे। कोई करेगा प्रेयर? ना माता जी को। नमो ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। किसका फोन आ गया? वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं सहजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुता देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय शिल प्रभुपाद की जय, गोपाल कृष्ण महाराज की जय, सत्यपति प्रभु जी की जय, आदि लीला माता जी की जय। हरे कृष्ण माता जी दंड प्रणाम। सावित्री माता जी अपना आप अनम्यूट कर लीजिए, शोर आ रहा है। पृष्ठ संख्या कौन सी बताई थी माता जी आपने? माता जी हमारी बुक 83 में तो 83 है मेरी बुक में तो। 91 है। ब्रह्मभूत प्रश्नात्मा न हाँ जी, ये न वाला श्लोक कांक्षति लेना है। सम सर्वेषु भूतेषु। जी अच्छा, जी मद भक्ति लभते पराम। हाँ जी, यहाँ से जी लेना। माता जी। जो इस प्रकार दिव्य रूप में से स्थित है उसे तुरंत परम ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की इच्छा करता है। वह प्रत्येक जीव पर समान भाव से रहता है। इस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। तो ये है ब्रह्मभूत अवस्था, दिव्य अवस्था है ये, जिसमें उसको परम ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। मतलब भगवान को वो देख सकता है, अपने आप को पहचान सकता है। तो अब ऐसी कंडीशन में ना तो वो किसी चीज के लिए शोक करता है और ना ही किसी विषय की इच्छा करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भगवत गीता में एक श्लोक आता है, दूसरे अध्याय का 59 श्लोक, 59 59 59 ही होना चाहिए। विश्या वेदा निवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, कुछ ऐसी एक श्लोक। रसो अहम अपस्य रसो अहम प्यस्य परम दृष्टा परम निर्वर्ते। दृष्टवा निवर्तते।
जी माता हाँ जी। देखा आपने, मिला आपको भगवद जी गीता? मिला। हिंदी पढ़नी है? निकाला आपने? जी। हाँ हिंदी पढ़ो। पढ़ो। देहधारी पढ़ो। जीव इंद्र योग इंद्र भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्र भोग की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्य को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। क्या मतलब है इसका? समझ में आया? किस किस को ये श्लोक समझ में आया? माता जी, इसमें आपने जैसे यही समझाया था कि जैसे हम मनुष्य है, जीव है, वे इंद्र भोग की तृप्ति से भले ही मतलब इन भौतिक जगत की उससे पूरी हो जाए, लेकिन उनकी इन तृप्ति कभी भी नहीं होती, चाहे उनकी उम्र कितनी भी हो जाए, पर वो इस भोग से कभी भी संतुष्ट नहीं होते, छुट्टी नहीं मिलती, मतलब उनको उनकी इच्छा बनी रही रहती है हमेशा, चाहे वो कितना भी भोग कर ले इस भौतिक जगत में। लेकिन जब उन्हें एक अच्छा हाई टेस्ट मिल जाएगा तो फिर वो इसको मतलब छोड़ सकते हैं, भौतिक जगत के जो रस हैं उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। और ये हाई टेस्ट हमें भगवान के नाम से ही मिल सकता है, और तभी हम भक्ति में स्थिर हो सकेंगे, तब हम कब भगवान कब के छोड़ नाम के रस। सकते हैं? कब कब छोड़ सकते हैं? माता जी, जब कब उसको ये लगेगा? क्योंकि अभी तो जो भौतिक भोग की वस्तुओं को कुछ समय के लिए छोड़ देंगे, लेकिन भोगी भौतिक भोग को भोगने की जो प्रवृत्ति है वो उनके अंदर बनी रहती है। कैसे? जैसे डॉक्टर क्या कहता है, आपको शुगर है, आपको डायबिटीज है, और आपको चीनी नहीं खानी है, मीठा नहीं खाना है, तो कुछ समय के लिए तो वो इसको कंट्रोल कर लेगा, लेकिन अंदर उसके अंदर लड्डू फूटते रहते हैं। जैसे ही मेरा शुगर ठीक होगा, मैं तुरंत लड्डू खाऊंगा, मीठा खाऊंगा। तो भोग को चाहे भले ही वो उससे निवृत्त हो जाए, उसको छोड़ दे, लेकिन इंद्र तृप्ति की जो कामना है वो उससे तृप्त नहीं होता, इसलिए वो कामना बनी रहती है, मतलब अंदर भोग करने की इच्छा बनी रहती है। लेकिन परम दृष्टवा निवर्तते, जब उसको श्रेष्ठ वस्तु प्राप्त हो जाती है, तो वो जो उसको जो मीठा खाना है वो सबसे श्रेष्ठ लगता था, वो उसके लिए बिल्कुल फीका हो जाएगा। कैसे? इसका उदाहरण मिलता है श्रीमद् भागवतम के अंदर। श्रीमद् भागवतम के अंदर आता है ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज क्या चाहते थे कि मुझे ऐसा स्थान चाहिए, ऐसा पद चाहिए जो मेरे पिता से भी, मेरे दादा से भी बड़ा हो, मुझे दादा से भी बड़ा पद चाहिए। लेकिन जब उसको भगवान के दर्शन हुए और भगवान ने उसके सिर पर हाथ रखा, शंख छुआया, तो उसने तुरंत उसके लिए वो जो पद सबसे ऊंचा था वो सबसे निकृष्ट हो गया, सबसे छोटा हो गया, सबसे नगण्य हो गया उसके लिए। और क्या कहा कि मैं तो आपको प्राप्त करके आपको, बल्कि मुझे आपको मांगना चाहिए था, आपको ना मांग करके मैं कांच के टुकड़े मांग रहा था, तो मुझे अब वो पद भी नहीं चाहिए। लेकिन भगवान दयावश उसको फिर भी ध्रुवलोक देते हैं, है ना। तो ये एक उदाहरण है कि जब व्यक्ति को भगवान की के लिए फीकी हो जाती है ना, निकृष्ट हो जाती हैं, हल्की हो जाती है, गौण हो जाती है, प्रमुख नहीं रहती हैं। अभी हमारे इस भौतिक संसार में क्या है, ये भौतिक संसार की तथाकथित वस्तुएं हमारे लिए प्रमुख हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखती हैं ये सारी वस्तुएं। लेकिन भगवान का नाम, भगवान की कथाएं, उनको हम गौण रखते हैं, है ना, उसको ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए, इनको महत्व देना चाहिए। तो ये है परम दृष्टवा निवर्तते। तो साक्षात्कार, है ना, जो इस प्रकार दिव्य रूप से स्थित है उसे तुरंत ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। वह ना तो कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु की इच्छा करता है।
कब? जब उसको परम ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। तो फिर उसको उस भौतिक संसार की वस्तुएं परेशान नहीं करती कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, क्योंकि उसके पास कौन है? उसके पास कृष्ण मिल गए हैं उसे। जैसे भगवान अर्जुन को एक नाम लेकर के बोलते हैं, हे धनंजय, ना, धन का विजेता थोड़ी था वो। उसने कौन सा धन जीता था? कृष्ण रूपी धन को उसने जीता था, इसलिए नाम उसका धनंजय था नाम, है ना। तो जिसने ऐसा धन प्राप्त कर लिया हो, उसको इस भौतिक संसार का जो तथाकथित धन है ना, उसमें उसका कोई लगाव नहीं रहता। हाँ? तो अगर वो उसके जीवन से निकल भी जाए तो कोई शोक की बात नहीं है, और ना ही उसको पाने की इच्छा करता है वो। इस भौतिक संसार का जो धन है ना, इसको भी धन कहा गया है। परिवार के जन भी धन है एक प्रकार के, है ना। स्त्री जन, हाँ, बच्चे, ये भी क्या है? जीव की, उस व्यक्ति की संपत्ति है ये, है ना, धन के समान है ये सब भी। तो वो चीज चली जाए तो शोक नहीं करता, और कुछ नहीं है उसके पास उसकी इच्छा नहीं करता। क्यों? क्योंकि परम ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया है उसे। परम दृष्टिवा निवर्तते, उसकी जो दृष्टि है वो उस पर लग गई है, उसका साक्षात्कार कर लिया है। तो वह प्रत्येक जीव पर समान भाव रखता है, और इस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त होता है। अब साक्षात्कार जब हो जाता है तो व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान प्राप्त हो गया है ना। किस प्रकार का ज्ञान? कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्व सर्वा है, ये ज्ञान उसको हो जाता है। अभी हमारा जो ज्ञान होता है इस भौतिक धरातल तक ही सीमित रहता है, इसलिए हम इसको क्या सोचते हैं कि नहीं, इस ज्ञान को प्राप्त करना मेरे जीवन का ध्येय है। लेकिन जब आध्यात्मिक रूप से वो संपन्न हो जाता है, उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तो वो हमेशा प्रसन्न आत्मा रहता है। प्रसन्न आत्मा, इसलिए उसको प्रसन्न आत्मा कहा गया है। जो ब्रह्मभूत अवस्था तक पहुंच गया है वो आत्मा हमेशा प्रसन्न रहती है, और ये प्रसन्न रहना उस जीवात्मा की वैधानिक स्थिति है, वास्तविक स्थिति है कि वो हमेशा प्रसन्न रहता है, किसी वस्तु के लिए शोक नहीं करता, न किसी चीज की वस्तु की आकांक्षा करता, और सभी पर जितने भी सर्वेषु जीव हैं भूतेषु समान रहता है उन सबके प्रति। मैं और मेरा के ममत्व से बाहर आ जाता है वो, और मद भक्ति लपते पराम, और वो मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। ऐसा ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, ऐसी आत्मा। तो साक्षात्कार से जो प्रसन्नता होती है वह इस ज्ञान से प्राप्त होती है। मैं इतने समय तक झूठी धारणाओं से भ्रमित तो होता रहा, है ना। ये सब झूठी धारणाएं हैं। हमने इन सबको धारण किया है। मैं स्त्री हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरा जन है, ये मेरा परिवार है, मैं इस देश का हूँ, मैं उस देश का वासी हूँ। ये सब क्या है? झूठी धारणाएं हैं। इससे हम भ्रमित रहते हैं, है ना, भ्रम में डाल दिए गए हैं। माया के इस भ्रम में हम भ्रमित कर दिए गए हैं। और आगे क्या कह रहे हैं? मैं कैसा मूर्ख था, मैं सोचता था कि मैं भी भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ, लेकिन अब मैं समझ सकता हूँ कि मैं तो भगवान का नित्य दास हूँ। अब व्यक्ति सोचता है ना कि
मैं इस परिवार का स्वामी हूँ, है ना। मैं अपनी पत्नी का परमेश्वर हूँ, है ना। पति परमेश्वर कहते हैं ना, इसलिए वो उसके ऊपर पूरा ऑर्डर चलाता है, पूरा अधिकार है मेरा इसके ऊपर। यहाँ नहीं बैठना, वहां नहीं बैठना, यहाँ नहीं जाना, ऐसे बैठो वैसे बैठो, पूरा अधिकार जमाता है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है मैं ही इसका स्वामी हूँ, मैं इसका मालिक हूँ, मैं ही इसका परमेश्वर हूँ। तो ये क्या है? अज्ञानता, झूठी धारणाएं हैं ये, है ना, जिससे व्यक्ति भ्रमित होता रहता है ना। भ्रम में पड़ करके ऐसा वो सोचता है, या फिर क्या सोचता है, मैं ही भगवान हूँ। अगर उसने कुछ ऐसा कार्य कर दिया इस संसार में, तो सोचता है कि मैं ही भगवान हूँ, मेरी ही पूजा होनी चाहिए। लेकिन जब वो ब्रह्मभूत अवस्था में आता है, तो उसको क्या समझ में आता है कि मैं मालिक नहीं हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो कौन हूँ? भगवान का नित्य दास हूँ। या फिर हाँ, मेरी जो पत्नी है वो कृष्ण की दासी है, मेरी पत्नी ना हो करके वो कृष्ण की दासी है। तो ये उसको समझ में आने लगता है जब वो ब्रह्मभूत अवस्था में आता है, और इस अवस्था में आकर के फिर परेशान नहीं होता, प्रसन्न रहता है, किसी भी बात को लेकर के परेशान नहीं होता। क्यों? क्योंकि सब कुछ तो कृष्ण का है, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं जिसको अपना ये कहूँ ये शरीर है, ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये शरीर भी कृष्ण का है। तो ये सारी भ्रांतियों से, झूठी धारणाओं से वो बाहर आ जाता है, और ऐसी अनुभूति प्राप्त करके मनुष्य मुक्ति प्राप्त करता है। जब इस प्रकार की अनुभूति उसको होने लगती है, तो ऐसे व्यक्ति का मुक्त होना निश्चित है ना। मुक्ति तो उसके दरवाजे पर बैठी रहती है, मुक्ति देने के लिए उसको तैयार रहती है, मैं तुम्हें मुक्त करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, भ्रमित अवस्था में जब व्यक्ति जीव भ्रमित होता है, झूठी धारणाओं से भ्रमित होता है, तो वो उसके प्रारब्ध में आने वाले जो सुख दुख हैं उनसे भी प्रभावित होता है वो। जैसे कि भगवान भगवत गीता में कहते हैं, दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगामापायिनो नित्यास्तांस तितिक्षव भारत। कि ये सब इंद्रिय बोध से होने वाले सुख दुख हैं, इनको सहन करो। जैसे हम ऋतुओं में आने वाली सर्दी और गर्मी को सहन करते हैं, इसी प्रकार से हमें अपने जीवन में आने वाले सुख और दुख को सहन करना चाहिए। फिर अगले ही लाइन में भगवान बताते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, 15वां श्लोक। उसमें क्या कहते हैं, वो मुझे श्लोक कुछ इस प्रकार से है, व्यथयन्ते कुछ इस प्रकार से है वो श्लोक। यम 15वां व्यथयन्ते, माता जी। हाँ 15वां, जिसमें उन्होंने क्या कहा है कि जब इस प्रकार से जीव समझ जाता है इस अवस्था को कि मुझे इसमें दुखी नहीं होना है, तो फिर वो मुक्ति के योग्य हो जाता है। ये उसको योग्यता उसको मिल जाती है। पढ़िए आप इसको श्लोक को। जी माता जी, अध्याय संख्या 2 और श्लोक संख्या 15। येऽहं हि न यथन्ति ये ते पुरुषं ऋषभ सम सुख दुखम धीरम सो अमृतव्य कल्पते। हाँ, सो अमृतवाय कल्पते। सम सुख दुखे ना, समान रहता है सुख और दुख में। जो समान रहता है सुख और दुख में, वो अमृतवाय, वो उस अमृत को प्राप्त कर लेता है। उस अमृत को प्राप्त करके वो मुक्ति प्राप्त करता है ना, उस अमर तत्व को प्राप्त कर लेता है। तो ये है। कब?
जब वो ब्रह्मभूत अवस्था में होता है। लेकिन भगवान ने भी कहा है, इन झूठी धारणाओं से वो भ्रमित होता रहता है तो फिर उसको सुख और दुख मिलते रहते हैं, तो फिर उसके मुक्ति होने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन जैसे ही वो इस ज्ञान से अवगत हो जाता है कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, ऐसी अनुभूति वो प्राप्त कर लेता है तो उसको, उस मनुष्य को मुक्ति प्राप्त करता है। ऐसी अनुभूति प्राप्त करके वो मनुष्य मुक्ति प्राप्त करता है और प्रसन्नात्मा बन जाता है, क्योंकि जीव की यही वैधानिक स्थिति है। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप क्या है कि वो हमेशा भगवान का नित्य दास है। अब शुद्ध चेतना होने पर मनुष्य शोक नहीं करता। अब उस चेतना में आने पर मनुष्य किसी भी चीज के लिए शोक नहीं करता। क्यों शोक नहीं करता? क्योंकि वो जानता है कि वह एक लघु अंश है और परमेश्वर द्वारा सुरक्षित और आध्यात्मिक सफलिंग है। परमेश्वर द्वारा वो सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि उसको कोई मार नहीं सकता। भगवान ने ये ऐसा आत्मा को बनाया है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि न दहति न पावका। न अग्नि के द्वारा, न किसी शस्त्र से, न किसी भी प्रकार से उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। न कलिंद्यापो। एक आध्यात्मिक सफलिंग है वो। तो फिर शोक के लिए स्थान कहाँ है? किसके लिए हम शोक करें? भगवान भगवद गीता में कहते हैं, दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिम धीर सदत न मुह्यति। जो धीर व्यक्ति होता है वो मोहित नहीं होता, वो परेशान नहीं होता, वो शोक नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि जो ये आत्मा है इसने देह धारण किया है और ये देह जो है ये, इसमें 6 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। उसमें से कुछ अवस्थाओं का यहाँ पे वर्णन किया गया है कि बाल्यावस्था से तरुणावस्था, तरुणावस्था से वृद्धावस्था, वृद्धावस्था से फिर मृत्यु को वो प्राप्त होता है। तो ये सारी क्या है? अवस्थाओं को प्राप्त करता है ये शरीर। लेकिन आत्मा एज इट इज रहता है। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता। और ऐसा परिवर्तन जब वो इस ज्ञान से अवगत हो जाता है तो वो किसी प्रकार का शोक नहीं करता। किस बात के लिए शोक करना? क्योंकि ये भगवान का अंश है। ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। सनातन है ये सारे जीव और मेरे लघु अंश है। ममेवांशो, मेरा अंश है ये। तो इसको कोई मार नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, कोई इसको भिगो नहीं सकता, इसको कोई जला नहीं सकता। तो ये परमेश्वर द्वारा सुरक्षित है और आध्यात्मिक सफलिंग है ये। तो फिर शोक करने का कहाँ स्थान रहा? एक छोटा सा बालक अपने को तब तक स्वतंत्र मानता है जब तक वह ये जानता है कि उसका पिता वहां है ना? सही बात। जब अभी मैं अपना एक रियलाइजेशन आप लोगों को दूंगी कि हमारे पड़ोस में एक स्कूल है, तो हम सोच रहे थे कि नित्या को थोड़ा वहां पर थोड़ा बैठना सीख जाएगी। अभी तो एडमिशन नहीं कराया है, चलो थोड़ा वहां पर ले चलते हैं। और उन्होंने मना भी नहीं किया क्योंकि पड़ोसी भी हैं हम, तो उन्होंने मना नहीं किया। ठीक है बैठा दो, जिससे कि थोड़ा इसको आदत हो जाएगी। तो मेरे को वहीं बैठना पड़ा क्लास के अंदर ही उसके साथ, क्योंकि उसको माँ जी दिखाई दे रही थी। तो वो खेल रही थी, कूद रही थी, इधर उधर जा रही थी, मजे कर रही थी। लेकिन फिर जब मैंने बोला कि अभी मैं ना वॉशरूम करके आ रही हूँ, उसने बोला ठीक है। फिर मैं चली गई, तो मैं काफी देर तक आई नहीं, तो वो घबराने लगी। अब उसकी सारी स्वतंत्रता खोने लगी ना। अब उसकी सारी स्वतंत्रता कहाँ चली गई? अब वो उसी प्रकार से स्वतंत्र होकर के खेल नहीं रही है। अब वो डरी हुई सी बैठी हुई है
कि मेरी माँ जी कहाँ गई, ऐसे ऐसे मुझे करके इधर उधर करके ढूंढ रही है। फिर मैं जब उसके सामने आ गई तो वो बड़ी खुश हो गई और फिर से वो खेलने लगी। स्वतंत्रता मिल गई कि हाँ मेरी माँ जी यहाँ पर बैठी है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद ऐसा ही एक उदाहरण दे रहे हैं। एक छोटा सा बालक अपने को तब तक स्वतंत्र मानता है जब तक वह ये जानता है कि उसका पिता वहां पर है। तो वह सोचता है मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, मेरे पिता मेरे पास हैं, अतः मैं स्वतंत्र हूं, मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। निर्भय होकर के वो विचरण करता है, खेलता है। और इसी प्रकार से जब कोई कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेता है तो उसे पूरा विश्वास रहता है कि वह संकट में नहीं है। क्यों? क्योंकि कृष्ण उसकी रक्षा करने वाले हैं। इस तरह जो व्यक्ति कृष्ण के शरणागत है वह शोक या कामना से ग्रस्त नहीं होता, है ना किसी वही वाली बात कि ना सोचती ना कांक्षती, ना शोक करता है किसी चीज के लिए, ना किसी चीज की आशा करता है, आकांक्षा करता है, कामना करता है। इनसे ग्रस्त नहीं होता, परेशान नहीं होता इन सब के लिए। जबकि जो ईश्वर ईश भावना भावित नहीं है वे केवल लालसा करता है, शोक करता है और वह उसके लिए ललायित रहता है जो उसके पास नहीं है, और उसके लिए शोक करता है जो उसके पास था लेकिन अब नहीं रह गया। लेकिन कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऐसे दुख से प्रभावित नहीं होता। यदि कुछ विनष्ट हो जाता है तो वह जानता है कि वह ईश्वर की इच्छा है और सोचता है कि ईश्वर की इच्छा यही थी, ऐसी ही इच्छा थी, अतः वह सब ठीक ही हुआ। मतलब यहाँ पे क्या है कि जीवात्मा जब भगवान की शरणागत हो जाता है तो वो किसी भी अवस्था में शोक नहीं करता, किसी चीज की आकांक्षा नहीं करता। लेकिन कभी उसको ऐसा लगता है कि वो कृष्ण भावनामिक में ऐसे दुख से प्रभावित नहीं होता, लेकिन यदि अगर कुछ विनष्ट हो गए जाता है तो वो क्या जानता है यही ईश्वर की इच्छा थी। मतलब कि ईश्वर जो मेरे लिए करेंगे वो मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा, वो ये सोचता है। अगर मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ अनिष्ट हुआ है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ अभिष्ट भी होगा, ना कुछ हित भी होगा। ये मेरे प्रभु जानते हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन समय आने पर भगवान मुझे इसका रियलाइज कराएंगे कि मेरे साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ। ऐसी ही एक घटना आती है कि एक स्त्री हमेशा भगवान को क्या करती थी, शुक्रगुजार करती थी, धन्यवाद देती थी। उसको पूर्ण विश्वास था और उस विश्वास में उनके पति बड़े परेशान हो जाते थे कि करता धरता मैं हूं, सब कुछ मैं करता हूं और शुक्रिया अदा तू भगवान का करती है। मैं इतनी मेहनत से कमा के लेकर आता हूं और तू शुक्रिया अदा कृष्ण का करती है, भगवान का करती है। मेरा भी तो तुझे कभी शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं कितने संकट उठा करके इतना कमा करके लेकर आता हूँ, मैं कितनी मेहनत करता हूँ, लेकिन तूने तो मुझे कभी भी शुक्रिया अदा नहीं किया। तो वो कहती है कि नहीं, सब कुछ तो कृष्ण करने वाले हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम तो केवल प्रयास करते हैं, देना लेना सब कुछ उनके हाथ में है, तो इसलिए हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो कहता है कि नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता। तो उसने क्या विचार किया कि ठीक है, अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, मैं कमा करके लेकर आता हूँ और कृष्ण भगवान तुझे खिलाने वाले हैं। तो देखता हूँ कि तेरा जो भगवान है जिसका तू इतना शुक्रिया अदा करती है कि आज अगर मैं कुछ नहीं खाऊं तो क्या वो मुझे खाने के लिए दे देगा।
वो कहती हाँ बिल्कुल देगा। वो कहते चल आज मैं निर्णय ले लेता हूँ और जंगल में चला जाता हूँ और जाकर के अनशन कर लेता हूँ कि आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा। और जाकर के वो पेड़ पर जाकर के बैठ गया, वहां पर पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। और उसी समय वहां पर पेड़ के नीचे नहीं बैठा, उसने थोड़ा सोचा कि पूरा घना जंगल है, यहाँ पर मैं ज्यादा सुरक्षित नहीं हूँ और मुझे पेड़ के ऊपर जाके चढ़ के जाकर के बैठ जाना चाहिए। तो वो पेड़ के ऊपर जाकर के बैठ गया। और वहीं पर उस जंगल के बाहर जो शहर था, एक जो गांव था, उस गांव में बड़े डाकू आया करते थे। और वहां के जो लोग थे, वहां के जो गांव के लोग थे, वो बड़े दुखी थे ये सोच करके कि हर दिन जो है यहाँ पर डाकू आते रहते हैं और हमारा सब कुछ लूट के ले जाते हैं। तो क्यों ना हम इस गांव को ही छोड़ करके किसी अन्यत्र शहर की ओर चलें। तो ऐसा सोच करके कुछ गांव वाले वहां पर जंगल से होकर के उनको गुजरना था और वहां पर वो जंगल के नीचे उस पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर के लिए चलते चलते थक गए हैं तो थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। अब वो जैसे विश्राम करने बैठते हैं और अपना थोड़ा भोजन करने बैठते हैं कि चलो हम काफी देर के चले हुए हैं, थोड़ा भोजन भी कर लेते हैं। इसी समय वहां पर उस जंगल में उनके उन डाकुओं के घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई देने लग जाती है और वो तुरंत समझ जाते हैं अरे यहाँ पर तो डाकू हमारे गांव की ओर ही बढ़ रहे हैं और यहाँ पर उन्होंने हमें देख लिया तो हमें वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो वो अपना कुछ सामान लेकर के, अपना जो भी बोर या बिस्तर था वो उठा करके वहां से भाग जाते हैं। लेकिन जो वो अपना खाने का वो जो वहां पर बैठे थे लेकर के कि हम थोड़ा खाना खा लेते हैं, लेकिन उसको छोड़ जाते हैं और अपने सामान को बटोर करके वो भाग जाते हैं। अब जब उस पेड़ के नीचे वो सारे डाकू आते हैं और देखते हैं कि अरे लगता है कि यहाँ पर गांव वाले शायद यहाँ पर रुके होंगे, शायद इनका कुछ ना कुछ प्लान रहा होगा। तो उन्होंने इधर उधर देखा तो वहां पर क्या देखते हैं, पेड़ के नीचे कुछ भोजन रखा होता है। तो वो सोचते हैं अरे वाह, चलो वो तो भाग गए हैं, चलो हम भोजन ही कर लेते हैं। फिर दूसरे डाकू ने क्या कहा कि नहीं नहीं, ये भोजन नहीं करना हमें, पहले हम यहाँ पर किसी ऐसे व्यक्ति को या किसी जानवर को, कुत्ते को, बिल्ली को, उनको खिला करके देखेंगे। ऐसा हो सकता है गांव वालों ने हमारे लिए ये भोजन छोड़ दिया हो और इस भोजन में जहर मिला रखा हो, तो इसलिए हम इसको नहीं खाएंगे, ऐसे किसी को ढूंढो। तो वो डाकू इधर उधर देखने लग जाते हैं कि कहीं कुत्ता बिल्ली कुछ मिल जाए, ऐसा कोई व्यक्ति ही मिल जाए, कोई देखते हैं, कोई तो मिलना चाहिए हमें। तो वो बस इधर उधर चारों ओर नजरें घुमा रहे होते हैं कि एक डाकू की निगाह जो है ऊपर पड़ जाती है। बस वो तो मारा गया बेचारा। अब वो कहते हैं अरे ये देखो ये छिपा हुआ है ना, इन्होंने ही जरूर पक्का हमें इसमें भोजन में इन्होंने जहर मिलाया है और ये ऊपर चादर के छिप करके बैठ गया है। अब नीचे आओ और तुम ही इस भोजन को खाओ। वो कहता है कि नहीं नहीं देखो, मैंने ना आज व्रत लिया हुआ है, आज मैं भोजन नहीं करूंगा और मैं नीचे भी नहीं आऊंगा। वो कहते हैं नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, तुम्हें नीचे आना पड़ेगा। और फिर उसको खींच तान करके उसको नीचे लाया जाता है और जबरदस्ती उसके मुंह में भोजन ठूसा जाता है। तो देखिए वही व्यक्ति को उस दिन बड़ा विश्वास हो जाता है। क्या विश्वास हो जाता है कि अजगर, फिर वो एक कविता लिखता है, कविता नहीं, एक जंकड़ी से लिखता है, उसको लकोक्ति कहते हैं। क्या लिखता है कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। अजगर कभी कोई चाकरी नहीं करता है ना, कोई कार्य नहीं करता, लेकिन बस अजगर मुंह ऐसे खोल के बैठ जाता है और उसके मुंह में भोजन आने लग जाता है। इतना लंबो मील का भी भोजन उसके मुंह में खिंच करके चला आता है। तो अजगर करे ना चाकरी, किसी की चाकरी नहीं करता है ना जब उसको भोजन मिलता हो। अजगर करे ना चाकरी और पंछी करे ना काम, है ना, पंछी कोई नौकरी करते हैं,
बस इधर उधर उड़े, दाना मिला और बस पेट भर लिया। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, लेकिन दास मलुका कह गए, सबके दाता राम। है ना? तो देने वाले तो कौन है? राम है ना? भगवान है। सबका पेट भरने वाले तो भगवान होते हैं। लेकिन जीव अहंकारवश सोचता है कि मैंने ये कार्य किया है ना, मैं को आगे ले आता है वो। तो इसी प्रकार से जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वो किसी की वस्तु की कामना नहीं करता, क्योंकि उसकी सारी आवश्यकताएं परमपिता कृष्ण द्वारा पूरी की जाती हैं। कुछ नहीं मांगेगा, क्योंकि भगवान, वो जानता है कि भगवान ने जो मेरे लिए अरेंज किया है वो सबसे बेस्ट है। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि यदि कुछ उसका विनष्ट हो भी जाता है तो वही जानता है कि यह ईश्वर की इच्छा है, और वह सोचता है क्योंकि ईश्वर की ऐसी इच्छा थी तो ये सब ठीक ही हुआ है। और किसी वस्तु की वो कामना नहीं करता, क्यों? क्योंकि वो जानता है उसकी सारी आवश्यकताएं परमपिता कृष्ण द्वारा पूरी की जा रही हैं। तो यहाँ पे मुझे समय बता देना कितने बजे तक करना है। समय तो वैसे हो ही गया है लगभग। हाँ जी, अच्छा, हो और गया किया है। जाए या 10 मिनट? हरे कृष्णा, और 10 मिनट किया जाए? हाँ जी, ठीक है माता जी, आप एक पैराग्राफ और ले सकते हैं, 10 मिनट और कर सकते हैं। जी माता जी। तो ठीक है, यहाँ तक जो हमने अभी किया है क्लियर है सबके लिए? इसमें कोई किसी की जिज्ञासा, कोई समीक्षा, कोई विचार किसी का आ रहा है तो वो शामिल कर सकता है, और नहीं तो किसी का कोई प्रश्न आ रहा है, कोई ऐसा कि भी कोई लाइन समझ में ना आई हो या कोई बात अच्छी लगी हो तो वो बता सकते हैं, या फिर जो समझ में नहीं आया हो वो भी पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। ये अनीता वैसे तो नाम से माता कौन जी, है? हरे कृष्णा माता जी। नहीं, मैं अनीता नाम से पूछ रही हूँ। यहाँ पे अनीता नाम है ना? ये अचला माता जी है क्या? नहीं, अनीता शर्मा है ना माता जी। अनीता शर्मा जो पहले भी तो आती थी ग्रुप में आपके। अच्छा, वो आती है। हाँ, ठीक है, वही है। सुमन माता जी, आप कुछ अनम्यूट करके कुछ बोल रहे थे। जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी। प्रणाम। माता जी, मैं यही कह रही थी कि मतलब जैसे स्टोरी से आप बताते हो ना तो बड़ा अच्छा लगता है और चीजें समझ में भी आती हैं, लेकिन ऐसी स्टोरीज ना हमें नहीं आती हैं। तो आप कहाँ से करते हो माता जी? सुनते सुनते आ जाती हैं। क्योंकि बड़े अच्छे से आप रिलेट करते हो उन चीजों को ना। जैसे हम, कई बार ऐसा होता है कि हमें भी माता जी देती हैं क्लास करने के लिए, लेकिन हमारे ना मतलब हम उन चीजों को अभी रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, अभ्यास से आता है सब कुछ। बस लगे रहिए सेवा में। अभी आप धन्यवाद नए माता जुड़े जी, हैं ना माता बहुत जी, तो सुंदर आपने क्लास अभी करते हो शास्त्र आप। नहीं पढ़े है ना। अभी आप नए जुड़े हैं, शास्त्र नहीं पढ़े हैं ना, तो आपको इतना नहीं पता होगा ना। फिर माता जी को लगभग 20 साल हो गए हैं प्रचार करते करते ना, हाँ तो इसलिए जी। माता जब जी भी को तो गलती हुई, स्टोरियां बहुत याद हैं, क्योंकि सुनती रहती है, सुनाती रहती है, तो जब कई साल क्लास से करते हैं जुड़ी ना हुई माता है। जी, मतलब ऐसा लगता है कि सुनते रहो। जैसे होता है ना कि वो पॉज वाला बटन की नहीं, वो आए ही ना। ठीक है, थैंक यू माता जी। हाँ और जी, बोलिए, पूनम माता जी कुछ कहना चाह रही हैं। हरे जी, कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी, वैसे तो आपने इसमें बहुत, एक ही श्लोक में इतने सारे श्लोक क्लियर किए हैं, जो आपने भी याद भी हो कराए हैं, ये फिर से दोबारा से हो गए हैं दो दो लाइनों में, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। जैसे कि आपने बताया कि हम
करते तो भगवान ही है सब कुछ, ये हमें भी पता है। लेकिन माता जी हम फिर भी नहीं विश्वास कर पाते, फिर भी ये सोचते कि हाँ ये घर का खर्चा तो यही चला रहा है, मतलब जैसे हमारे पति हुए या बच्चे हुए कोई भी हुआ, और कोई और भी कार्य होता है तो जैसे भाई हम ही हैं, जैसे हम ही घर का कोई कार्य करते तो भाई मेरा बिना तो ये काम नहीं चलेगा, मैं तो नहीं जा सकती। फिर भी माता जी हम इतना सुनते हैं, फिर भी नहीं हो पाता है ना ये कि एकदम क्योंकि भगवान के हमने ऊपर। पूरे जीवन इसी का अभ्यास किया है ना, इसके कारण हम अभी उसको भुला नहीं पा रहे हैं। जिसका हमने अभ्यास किया है उसको अभी हम भुला नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो भी नई नई चीज आई है उसको हम अभी अपना नहीं पा रहे हैं, बस यही अंतर है। और माता जी जैसे आप तो इतने अच्छे से बता देते हो कि ये स्टोरी यहाँ पे, हमें स्टोरी आती भी है, चलो किसी की टांग किसी की पूंछ याद भी हो जाती है, लेकिन हम वहां पे ये नहीं कर पाते कि ये स्टोरी यहाँ पे मतलब फिट बस बैठेगी वो सुनने। क्योंकि देखिए मेरी भी अपनी कोई योग्यता नहीं है, मैं कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए योग्य नहीं मानती अपने आप को, लेकिन हाँ जो भी कुछ आ रहा है वो ऊपर से आ रहा है, ये है। ठीक हम है। भी जैसे माता जी बोलती है क्लास करने के लिए, तो हम जैसे माता जी बताती है, हम प्रभु जी की से लेक्चर भी सुनते हैं और फिर उनको ध्यान से सुनते हैं, वो बताते भी स्टोरी, लेकिन वही बात है कि वहीं पे अटक जाते हैं कि वो ये ऐसा स्टोरी लगता है ना, कहाँ पे है। वो ऐसा लगता है ना, हर एक व्यक्ति अपने आप को परफेक्ट नहीं मानेगा, दूसरे का लगेगा कि अरे बड़ा परफेक्ट है, तो आप में भी वो क्वालिटी है, लेकिन आप वो उसको अपने आप को समझ नहीं पाओगे, है ना। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि अरे मेरे अंदर कितनी क्वालिटीज है, मैं कितना सुंदर हूँ, राधा रानी को कितना उसको रिलेशन करती हैं, कितना उसको रेलिश करती हैं, कितना आनंद लेती हैं, मैं तो अपने आप में वो आनंद नहीं ले पा रहा हूँ। तो ऐसे ही है हमारे साथ भी, हम अपने आप को खुद नहीं समझ पाते हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति समझ पाता है ना। तो मैं अगर अपनी तरफ झांकूंगी तो मेरे अंदर ज्यादा अपने आप को लगेगा अरे तेरे अंदर ये भी कमी है, वो भी नहीं आता तेरे को, देखो उसने कितना अच्छा बोला, तेरे को ये भी नहीं आता वो भी नहीं आता। तो ऐसे हो जाता है ये, हमें दूसरों का अच्छा लगता है ना, अपना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अपने में भी क्वालिटीज होती हैं, है ना। दूसरा व्यक्ति बता सकते हैं, जैसे अदिशा रूपमा जी बता सकती हैं, आप लोगों का जब सुनती हैं तो वो देख सकती हैं कि भी आप कितना अच्छा बोल रहे हैं। माता जी तो सबके लिए अच्छा बोलती है, मैं तो बोलती हूँ कि माता जी आप बताया करो हमारे अंदर क्या कमी है तो हम सुधारें, ये तो सभी के लिए अच्छा बोलती है हाँ, तो इसलिए हम प्रोत्साहन थोड़ा देना है ना, कंफ्यूज भी हैं। ये भी एक अच्छा माता जी गुण ना है प्रोत्साहन कि बढ़ाती सबको रहती है प्रेरित हमारा। करना। हाँ, उत्साह बढ़ाती है माता जी प्रोत्साहन बहुत। बढ़ाना। माता जी